नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में मूसलाधार वर्षा व भूस्खलन से जानमाल को भारी क्षति। मंडी जिला में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 13 लोगों की मौत, 5 लापता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पांवटा साहिब व नाहन में जनसभाओं को किया संबोधित। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश भर में कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मानसून की मूसलाधार वर्षा ने जानमाल को भारी क्षति पहुंचाई है। मंडी जिला में गोहर उपमंडल के काशन गांव में हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। ये मलबा पंचायत प्रधान खेम सिंह के घर पर गिरा। इस हादसे में प्रधान खेम सिंह, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के अलावा छोटे भाई की पत्नी और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा खेम सिंह के ससुर भी इस हादसे का शिकार हुए। हादसे के समय खेम सिंह के माता पिता और छोटा भाई घर पर मौजूद नहीं था। अब ये 3 लोग ही इस परिवार में शेष रह गए हैं। सभी संपर्क मार्ग बंद होने के कारण प्रशासन को गांव तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफी देर तक चले तलाशी अभियान में सभी 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उधर कटौला में भारी वर्षा के बाद आई बाढ़ में लगभग 7 लोगों के बहने का समाचार है। अभी तक 2 बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंडी जिला के कायूली गांव में भी भूस्खलन में दबी एक महिला का शव निकाल लिया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ मनाली मार्ग पर औट के समीप चट्टान गिरने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। उधर चंबा जिला में भी बारिश ने तबाही मचाई है। भटियात क्षेत्र की बनेट पंचायत में भूस्खलन के कारण एक मकान पर मलबा गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें पति पत्नी और उनका बेटा शामिल है। इसके अलावा 2 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और 9 मवेशियों की मौत हो गई। उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि खराब मौसम को देखते हुए मणिमहेश यात्रा को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है और लाहड़ू शाहपुर मुख्य मार्ग पातका के पास भूस्खलन से बंद हो गया है। इसके कारण बसों व छोटी गाड़ियों में लगभग 300 लोग फंसे हैं और प्रशासन की ओर से उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की गई है। कांगड़ा जिला में शाहपुर क्षेत्र की गोरड़ा पंचायत में भारी वर्षा के बाद घर ढहने से 9 वर्षीय बच्चे की मलबे में दबने से मौत हो गई। इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में पिछले 24 घंटों में मानसून की भारी वर्षा हुई है। इसके कारण राज्य के अनेक ग्रामीण इलाकों में भूस्खलन से यातायात अवरुद्ध हो गया है। शिमला ग्रामीण क्षेत्र की घैणी पंचायत में गौशाला धंसने से 3 मवेशी मारे गए। पिछले 24 घंटों में कांगड़ा में सबसे अधिक 347, धर्मशाला में 333 और जोगिंद्रनगर में 210 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने मंडी जिला के अनेक स्थानों पर राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लापता लोगों को ढूंढने के प्रयास जारी हैं और इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के अनेक भागों में मूसलाधार वर्षा से जानमाल को हुए भारी नुकसान पर चिंता जताई है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों से एहतियात बरतने और भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी भारी वर्षा से हुए नुकसान पर दुख जताया है। नड्डा ने भूस्खलन से मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति भी संवेदना प्रकट की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भारी वर्षा से राज्य में हो रहे नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार से प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता करने की मांग की है। प्रतिभा सिंह ने मंडी जिला प्रशासन को जानमाल के नुकसान पर कड़ी नजर रखने और नुकसान का आकलन करने को कहा है। 1 लाख से अधिक गांव में ODF+ यानी खुले में शौच मुक्त का दर्जा बनाए रखा है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इन गांवों ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए सही प्रणाली भी विकसित की है और स्वयं को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ ग्राम बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। खुले में शौच मुक्त का दर्जा बनाए रखने में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन 5 राज्यों में ODF प्लस के दर्जे वाले गांवों की संख्या सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खुले में शौच मुक्त करने की परिकल्पना के साथ लगभग 8 वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों से प्रधानमंत्री के 5 संकल्पों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। अपने 2 दिवसीय प्रदेश दौरे के पहले दिन आज सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में हिमाचल के गठन के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में JP नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4.25 वर्षों में वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश का अभूतपूर्व विकास किया है। नड्डा ने कहा कि राज्य सरकार विकास व जन कल्याण के लिए अपने समर्पण के कारण जन आकांक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरी है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सभी लाभ सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। नड्डा ने कहा कि भाजपा कार्यकाल के दौरान हिमाचल के लिए 1300 करोड़ रुपए का एम्स बिलासपुर में स्वीकृत किया गया, जिसका निर्माण कार्य जल्द पूरा होने वाला है। नड्डा ने कहा कि सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा और इससे हजारों लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र में हमेशा प्रदेश के हितों को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में हिमाचल ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। जगत प्रकाश नड्डा और जयराम ठाकुर ने इससे पहले पांवटा साहिब के प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी इस मौके पर मौजूद रहे। बाद में JP नड्डा ने नाहन में भी जनसभा को संबोधित किया। जगत प्रकाश नड्डा कल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में भी एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छोटा शिमला स्थित राजीव चौक पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए अपना योगदान दिया और देश के विकास में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह और अन्य गणमान्य लोगों ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय में भी राजीव गांधी के छायाचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य लोगों ने राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शिमला में शुरू हो रहा है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज शिमला में बताया कि इसमें प्रदेश भर से 200 से अधिक महिला पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भाग ले रही हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिला पुलिस अधिकारियों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाना और उनकी समस्याओं व चुनौतियों पर विचार करना है। संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल पुलिस में 13% महिलाएं हैं और पुलिस में महिलाओं का कोटा बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मूसलाधार वर्षा व भूस्खलन से जानमाल को भारी क्षति। मंडी जिला में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 13 लोगों की मौत, 5 लापता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पांवटा साहिब व नाहन में जनसभाओं को किया संबोधित। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश भर में कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।